सभी को सुप्रभात। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा आज पुनः हिंदी की कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम सभी सभ्य वेश में पाठ 7 के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने अध्ययन किया था कि भोजन के बारे में महात्मा गांधी जी ने अनेक किताबें पढ़ी और उसमें यही बताया गया था कि भोजन जो है वह किस प्रकार से करना चाहिए, भोजन की पद्धतियाँ क्या क्या हैं, भोजन अर्थात अन्नाहार, अन्न का भोजन अर्थात शुद्ध शाकाहारी होने की बात महात्मा गांधी जी करते हैं और कहते हैं कि भोजन से संबंधित सभी पुस्तकों को पढ़ने का परिणाम यह हुआ कि महात्मा गांधी जी के जीवन में भोजन के प्रयोगों ने महत्वपूर्ण स्थान ले लिया। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ से मेरे बारे में एक मित्र की चिंता अब तक दूर नहीं हुई थी। कह रहे हैं कि मेरे एक सहपाठी थे, जब मैं इंग्लैंड में प्रवास कर रहा था उस दौरान उन्होंने मेरे बारे में चिंता करना शुरू कर दिया था। और चिंता क्या था आगे हम देखेंगे। उन्होंने प्रेम के वश यह मान लिया था कि मांसाहार न करने से मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। उनका स्नेह जो था मेरे ऊपर अर्थात महात्मा गांधी जी के जो मित्र थे उनका स्नेह इतना था कि उन्होंने महात्मा गांधी जी को सुझाव दे दिया कि यदि आप मांसाहार भोजन में सम्मिलित नहीं करते हैं तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि भोंदू रह जाऊंगा। इतना ही नहीं बल्कि भोंदू रह जाऊंगा। इसका तात्पर्य यह है कि इंग्लैंड की आबो हवा में, वहाँ के समाज में, वहाँ के रहन सहन में वह यदि मांसाहार भोजन नहीं करते हैं तो वहाँ के लोगों में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे और वहाँ पर वह देहाती भाषा में लोग कहते हैं भोंदू अर्थात बेवकूफ़, तो यह भी बेवकूफ़ रह जाएंगे। मांसाहार न करने से अंग्रेज समाज में हिल मिल न सकूँगा। वही बात जो मैंने अभी बताई कि मांसाहार भोजन न करने से वह अंग्रेज समाज में अर्थात उनके रहन सहन में, उनकी संस्कृति में वह हिल मिल नहीं सकेंगे, ऐसा उनके मित्र ने सलाह दिया। अतः उन्होंने मेरे सुधार का एक अंतिम प्रयत्न किया। अतः महात्मा गांधी जी के मित्र ने उनके इस रहन सहन में सुधार के लिए उन्होंने एक बार अंतिम प्रयत्न किया। कहते हैं ना लोग कि चलो भाई इस बार अब आखिरी बात चलो हमारी मान लो, नहीं होता है तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक बार मेरा अंतिम बार यह कहा हुआ मान लो। महात्मा गांधी जी मान लिए। मुझे अपने साथ थिएटर चलने का न्योता दिया। उनके जो मित्र थे उन्होंने अंतिम बार प्रयत्न किया कि मैं महात्मा गांधी को सुधार सकूं, तो उन्होंने महात्मा गांधी को अपने साथ मूवी चलने के लिए कहा। थिएटर मतलब सिनेमा हॉल। तो उन्होंने वहां जाने के लिए उनको न्योता आमंत्रित किया। यहाँ पे देखिए आमंत्रण और निमंत्रण दो चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। आमंत्रण और निमंत्रण, तो इनको यह आमंत्रित किया जाने के लिए देखिए दो चीज़ें होती है। निमंत्रण में क्या होता है, हम अपने सगे संबंधियों को किसी भी कार्यक्रम में घर के बुलाते हैं और भोजन इत्यादि का प्रबंध करते हैं, यह निमंत्रण होता है जिसे हम न्योता कहते हैं, जहाँ खान पान वगैरह होता है। तो यहाँ पे जो न्योता दिया गया है यह आमंत्रण के रूप में दिया गया और निमंत्रण के रूप में बाद में बनाया गया जब वह होटल में पहुँचे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आमंत्रण हम उसे कहते हैं कि जहाँ आपको ससम्मान बुलाया जाता है, वहाँ पे मंच होता है, आप उस मंच से अपने विचार साझा कर सकते हैं, वह आमंत्रण होता है। और निमंत्रण यह होता है जिसमें ससम्मान आपको बुलाया जाए और आपको भोजन दावत वगैरह दिया जाए। दोनों में बस एक ही अंतर है कि एक में भोजन कराने की व्यवस्था रहती है और एक में केवल आपके विचार मंतव्य को सुनने की मंच की व्यवस्था की जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं ना
स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे लोगों को आमंत्रित किया जाता है। विद्यालय द्वारा अपने कार्ड वितरित करके उनको आमंत्रित किया जाता है कि आप आइए, हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उनको सुनिए और आप भी अपने विचार दीजिए। और जबकि अपने हम सगे संबंधियों में कार्यक्रमों में जब जाते हैं तो वहाँ निमंत्रण होता है, उसमें हमको भोजन वगैरह भी मिलता है। तो इन्होंने थिएटर चलने का उनको न्योता दिया, तो इनको थिएटर ले जाने के लिए निमंत्रित किया। वहाँ जाने के पहले हवर्ने होटल में भोजन करना था, यानी वहाँ पे इनको मूवी देखने के लिए जाने से पहले हवर्ने होटल में भोजन करना था। वह होटल मेरी नज़रों में महल था। महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि हावरने होटल मेरी नज़रों में एक महल था। सैकड़ों के बीच हम दो मित्र बैठे, सैकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज पर बैठे। सैकड़ों लोग थे, उसमें हम लोग दो मित्र एक मेज पर बैठे, अकेले उधर। मित्र ने सबसे पहले जो मंगाया वह सूप था। मित्र ने जो सबसे पहले मंगाया इनके लिए वह सूप था। अब महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि मैं उलझन में पड़ गया। अब मैं इस विचार में पड़ गया कि क्या किया जाए। अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मित्र से क्या पूछता, परोसने वाले को पास बुलाया। अब किस उलझन में पड़ गए, तो सूप जो होता है वह भी मांसाहारी और शाकाहारी बनता है। इसलिए इनके मन में अब उलझन हो गया कि कहीं यह मांसाहारी सूप तो नहीं है। तो फिर इन्होंने अपने मित्र से न पूछते हुए, क्योंकि मित्र बुरा मान जाएंगे, तो इन्होंने जो वेटर होते हैं परोसने वाले, उनको अपने पास बुलाया पूछने के लिए। मित्र समझ गए, चिढ़कर मुझसे पूछा क्या बात है। मित्र समझ गए कि क्या कहना चाहते हैं, फिर चिढ़कर वह थोड़ा सा अप्रसन्न होते हुए मुझसे पूछ लिए क्या बात है। मैंने धीरे से संकोच सहित कहा, मैंने धीरे से मन में अपने शंका को दबाते हुए उनसे कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें मांस तो नहीं है। उन्होंने धीरे से संकोच के साथ कहा कि कहीं यह फिर मुझ पर बिगड़ न जाए। तो उन्होंने धीरे से कहा, मैं यह जानना चाहता हूं कि कहीं इस सूप में मांस तो नहीं है। आगे हम देखते हैं, यह जंगलीपन इस होटल में नहीं चल सकता, कि इस होटल में यह जंगलीपन नहीं चल सकता। जंगलीपन का मतलब देहाती खाना, ग्रामीणों का खाना, जंगली लोगों का। जंगली लोगों से तात्पर्य है यहाँ पे एकदम मूर्ख, निपढ़, निरक्षर। अंग्रेजों की भाषा में पढ़ा लिखा और सभ्य व्यक्ति वही है जो मांसाहार भी भोजन करता है। यहाँ पे इसीलिए जंगली कहा गया है, देहाती, मूर्ख कहा गया है कि इस होटल में ऐसी कोई बातें नहीं है, सब कुछ अलाउ है, सब कुछ मिलता है। यदि अब भी तुम्हें यह किचकिच करनी है तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे मोटे होटल में खा लो और वहीं मेरी बाट जोहना। कह रहे हैं कि इस होटल में ऐसा कुछ नहीं है, शाकाहारी नहीं मिलता है, यहाँ पे सब मांसाहारी है, शाकाहारी की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि तुमको किचकिच अर्थात ऐसी ही बदकही करनी है तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे मोटे सस्ते होटल में जाकर खा लो और वहीं मेरी बाट जोहना, अर्थात वहीं मुझे मेरा इंतज़ार करना, तुम वहीं मेरा इंतज़ार करना। अब आगे देखते हैं पाठ में। महात्मा गांधी जी ने कहा कि मुझे इस प्रस्ताव से प्रसन्नता हुई, यानी जो मेरे मित्र ने कहा कि इस होटल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यदि तुम्हें अब भी बातों में समय गंवाना है और किचकिच करना है, अर्थात ऐसी ही बेतुकी बात करना है, तो फिर तुम जाकर किसी छोटे मोटे होटल में खा लो। इस प्रस्ताव से महात्मा गांधी के
चेहरे पर प्रसन्नता हो गई, बहुत खुश हुए, उठकर दूसरे होटल की खोज में निकले। उन्होंने कहा कि मैं उठकर वहाँ से दूसरे होटल की खोज में निकला। पास ही एक अन्नाहारी भोजन गृह था और पास ही उन्होंने देखा कि एक शुद्ध शाकाहारी भोजन गृह अर्थात होटल था, पर उस समय वह बंद हो चुका था। पास ही एक शुद्ध शाकाहारी होटल था, पर उस समय वह बंद हो चुका था। समझ में न आया कि अब क्या करूं। अब होटल बंद हो चुका था। अब ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। मैं भूखा रहा, अर्थात ये वैसे ही रह गए। देखिए, भोजन न मिलने पर, शुद्ध शाकाहारी भोजन न मिलने पर महात्मा गांधी जी वैसे ही रह गए। हम थिएटर गए, हम सिनेमा हॉल गए, हम लोगों के बीच यह अंतिम प्रेम युद्ध था और हम लोगों के बीच यह जो वार्तालाप हुआ था, स्नेहपूर्वक, प्रेम पूर्वक उन्होंने जो मुझे समझाने का प्रयत्न किया था, यह अंतिम बार का मित्रवत संबंधी प्रेम युद्ध के रूप में ले सकते हैं। इसलिए प्रेम को युद्ध कहा गया है कि स्नेहपूर्वक वो आपस में शिष्टाचार पूर्वक बातें हुई थी, जिसको उन्होंने आखिरी बार एक उन्होंने आखिरी बार प्रयास किया महात्मा गांधी को समझाने का। मुझे उनका भय दूर कर देना जरूरी मालूम हुआ। अब उन्होंने समझाया, महात्मा गांधी जी समझे। उन्होंने कहा, मित्र को भरोसा दिलाया कि आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको, जो आपके मन में यह डर है कि मैं यहाँ के तौर तरीके को नहीं अपना पाऊँगा, नहीं सीख पाऊँगा, तो आप निश्चिंत रहिए। मैं एकदम निश्चय करके कहता हूँ कि मैंने निश्चय किया कि जंगली नहीं रहूँगा, सभ्यों के तौर तरीके सीखूँगा। और महात्मा गांधी ने अपने मित्र से वहीं पे कहा कि मैंने अब निश्चय कर लिया है कि मैं अब निपढ़ देहाती नहीं रहूँगा, मैं अब भोंदू नहीं कहलाऊँगा। मैं यहाँ के सब जो भी सभ्य लोग हैं, अर्थात अच्छे लोग हैं, जैसे आप जिसकी आप बात करते हैं, तो मैं उन सभ्यों के तौर तरीके अर्थात उनके नियमों को सीखूँगा। मैंने सभ्यता सीखने का अपने सामर्थ्य से बाहर और छिछला रास्ता पकड़ा और मैंने वहाँ के लोगों की सभ्यता को सीखने के लिए छिछला अर्थात एक घटिया रास्ता पकड़ा। अपनी शक्ति से बाहर जाकर, अपने सामर्थ्य यानी जो अपने सामर्थ्य में नहीं था, उस सामर्थ्य अर्थात शक्ति या योग्यता के बाहर जाकर मैंने वह कार्य करने के लिए विचार किया और फिर मैंने एक घटिया रास्ता पकड़ा जो अंग्रेजी लोगों की सभ्यता की बात होती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बात बताऊंगा, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है। सभ्यता और संस्कृति दोनों दो चीज़ें होती हैं। सभ्यता मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति की सूचक होती है। मनुष्य भौतिक क्षेत्र, अब भौतिक क्षेत्र और भौतिक परिवेश में मनुष्य क्या क्या बन रहा है, क्या सुख सुविधाएं जुटा रहा है, उसका रहन सहन बाहरी दिखावे के रूप में कैसा है, शारीरिक वेशभूषा कैसी है, यह उसकी सभ्यता की सूचक होती है। सभ्यता की सूचक जो होती है वह उसके विकास पर निर्भर करता है, भौतिक विकास से मतलब करता है। अब संस्कृति जो है, संस्कृति मानसिक प्रगति की सूचक होती है। किसी भी मनुष्य के मानसिक प्रगति यानी मानसिक रूप से उसका जो है समाज के प्रति सोचने, विचारने और उसके कार्यों को करने को दर्शाता है। दोनों में विशेष अंतर है, यानी संस्कृति मानसिक प्रगति की सूचक होती है और सभ्यता भौतिक क्षेत्र की प्रगति की सूचक होती है। अब यहाँ पे सीधे सीधे महात्मा गांधी ने कहा है सभ्यता की बात कि मैंने सभ्यता सीखने का अर्थात अंग्रेजी सभ्यता को, उनके भौतिक परिवेश को मैंने सीखने के लिए
अपने सामर्थ्य अर्थात अपनी शक्ति और अपनी योग्यता से बाहर जाकर मैंने एक छिछला रास्ता, घटिया रास्ता पकड़ा। आज की वीडियो में इतना ही, शेष अगली वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। आशा है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही प्रेरक लगा होगा। आप सभी सभ्यता और संस्कृति के बारे में अलग से लिखकर मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे, और व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8574770322। इस पे आप भेज सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, 8574770322। यदि आप अष्टम या सप्तम और दशम के भैया बहनों के परिवार से भी बिलोंग करते हैं तो मेरे एक मित्र हैं जो सोशल साइंस और भूगोल का वीडियो भी यूट्यूब पर डालते हैं, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। आप सभी उस वीडियो के द्वारा अपने ज्ञान चक्षु को और दीर्घ कीजिए, बेहतर बनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।